को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया। कभी चांद कहा, कभी मृगनयनी, कभी चंचल कहा, कभी मंदाकिनी, कभी कह दिया फूलों सा नाजुक, कभी कह दिया इतनी क्यों हो भावुक। कभी कहा गया देवी का स्वरूप, कभी कहा गया ममता का रूप। पर सिर्फ कह देना ही होने का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि उसी स्त्री को कह दिया किसी ने मुसीबत की जड़, हक की आवाज जो निकाली मुख से, तो कह दिया बदतमीज और अक्खड़। फूलों सी नाजुक कहकर जब चाहा उसको दिया मसल, उसने जब अपने मन की करनी चाही तो कह दिया कि ये तो है हाथों से गई निकल। खुद बनना चाहा हर बार उसका मालिक, उसको कह दिया पैसों के पीछे भागने वाली। पर जब काबिल होकर वो उठाने लगी मर्दों के खर्चे भी, तो कह दिया कि बड़ा है गुरूर। और इसी गुरूर को तोड़ने की खातिर कभी किया बलात्कार, कभी दिया तेजाब डाल, कभी दहेज की आग में जला दिया, कभी कोख में ही कत्ल कर दिया। और फिर एक दिन बना दिया उसके नाम का, जो कि दर्शा सके उसकी महानता और छुपा सके सारे घिनौने रूप इस समाज के। स्त्री को समझने से कहीं ज़्यादा आसान है उसके बारे में कुछ भी लिख देना। इसीलिए ही कभी बुराइयां लिखी गई उसकी, तो कभी तारीफों के कसीदे पढ़े गए। पर बदला कुछ भी नहीं। अत्याचार कल भी होते थे, अब भी होते हैं, और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आगे भी होते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ अच्छा या बुरा लिखे जाने से अत्याचार नहीं थम जाते, सोच नहीं बदल जाती। खुद के गिरेबान में झांकना भी जरूरी है। ये सोचा ही नहीं गया, स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित कर दिया।